2000 2022 2022 एसएससी स्टेनोग्राफर आप लोगों ने पेपर दिया था अभी लिखित परीक्षा। तो उसकी लिखित परीक्षा की आंसर की आई है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। अब देखो आंसर की चेक करने के बाद किसी बच्चे के ये नंबर बैठ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 160 नंबर आ रहे हैं, या इनसे ऊपर आ रहे हैं, या बात करें इससे नीचे भी नंबर हैं, किसी के जैसे 130 भी हैं, 35 भी हैं। तो इन सभी के नंबर आने की संभावना है एसएससी स्टेनोग्राफर। देखो इसकी ऊपर जाएगी मेरिट तो इसकी नीचे रुकेगी, ठीक है। फिलहाल जिसके इतने नंबर हैं, ये नंबर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि है क्या, पूरे भारत के अंदर जितने अभ्यर्थियों ने जो एसएससी स्टेनोग्राफर सी डी ग्रेड का दिया है 2022 में, और 2022 में पेपर देने के बाद आंसर की करने के बाद में मिलाने के बाद अगर आपके ये नंबर बैठ रहे हैं तो ये समझ लो आपका नंबर आया हुआ है। सी में नहीं आएगा तो डी में तो कंफर्म है। सी की भी मैं मानता हूं कि यहां तक रुकेगी, या ज्यादा 145 और 50 के बीच रुकती है, इतने रुक जाएगी। अगर ये नंबर है आप लोगों के, तो क्या है कि आप लोगों की इसके जो शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट है वो 15 फरवरी 16 फरवरी 2023 दे रखी है इन्होंने डेट। और आज की डेट बता दूं मैं आप लोगों को, आज की डेट हो रखी है इस समय, आज 14 दिसंबर है, 14 दिसंबर आज है 2022। तो आपको बताएं तो पूरा 2.5 महीना क्यों, 2 मंथ, आधा ये आधा वह, और एक पूरा जनवरी। तो जैसे क्या है, किसी के ये नंबर आए हुए हैं तो मैं बता दूं आप लोग शॉर्ट हैंड निकाल सकते हो। अब भी इतना टाइम है, 2 मंथ, पर कैसे। अब मैं कह रहा हूं कि 2 मंथ, तो बहुत जने बातें बनाएंगे कि अरे क्या बात कर रहे हैं सर, कैसे ऐसे निकाल देंगे, पागल बना रहे हैं बच्चों को। तो देखो निकाल सकते हैं अब भी, क्योंकि ये ऐसा समय है, पहले भी यही चीज आई थी। अब जो बच्चे, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो तो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो तो तैयार बैठे हैं यहाँ पर 100 के टी की स्पीड लिखने के लिए। अब भी वह बच्चे जिनको रिटन देने का शौक है, और शौक होने के बाद में वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग से बच जाते हैं, या उनके क्षेत्र में भारत के अंदर कहीं से भी बच्चों ने इसका पेपर दिया है और वहां क्या है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग का सेंटर नहीं है पास में, या फिर सीख नहीं पाते हैं। मैं उन बच्चों को कहता हूं कि जो इतने नंबर ले आए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर सी और डी ग्रेड पर, आंसर की मिलाने पर, अभी रिजल्ट नहीं आया है, वैसे संभावित डेट शॉर्ट हैंड टाइपिंग की स्किल टेस्ट की उन्होंने 15 फरवरी 16 फरवरी दे रखी। निश्चित तो यही है, आगे बढ़ जाए वो आपके लिए लक है। तो ये रहता है कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग इतनी जल्दी नहीं आती, जैसे आपके क्षेत्र में है, किसी से संपर्क करा होगा आपने तो 6 महीने या 1 वर्ष 2 वर्ष ऐसे बोल देते हैं कि इतने मंथ में आपकी तैयारी होती है, और आप तैयार कर लेंगे तो आप लोग निकल सकते हैं, इसका टेस्ट निकाल सकते हैं। पर भाई क्या पता, भाई उनके नियम ऐसे हैं कि इतना समय इतना टाइम लग जाता है। मैं आपको बताना चाहूं, अगर आप वहां स्किल टेस्ट में आप लोगों ने अगर हिंदी सिलेक्ट करा है और अंग्रेजी सिलेक्ट करा है, तो वहां क्या होगा, अगर आपका सी डी दोनों में आ जाएगा, तो सी और डी दोनों में आ जाएगा, तो यहाँ तो जो बोला जाएगा मैटर, चाहे हिंदी का चाहे अंग्रेजी का, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, 100 वर्ड पर मिनट, और इसमें जो बोला जाएगा 80 वर्ड पर मिनट। और दोनों में ही जो मैटर बोले जाएंगे वो 10-10 मिनट के होंगे। कितने के? 10-10 मिनट के, 10 मिनट इसमें 10 मिनट इसमें, ठीक है। अब ये बोलने के बाद, वैसे इससे पहले जो है ट्रायल दिया जाता है 1-1 2-2 मिनट का, फिर ये बोलने के बाद में आप लोगों को इनका अनुवाद के लिए टाइम दिया जाएगा। इसके लिए तो हिंदी में जो टाइम देते हैं, हिंदी में टाइम देंगे, जैसे क्या है, आपने 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड लिखी,
तो वहां 10 मिनट में आपने 1000 वर्ड लिख चुके होंगे या 800 वर्ड लिख चुके होंगे। तो इनके लिए तो जो टाइम दे रहे हैं अनुवाद टाइम जो दे रखा है उन्होंने टाइपिंग द्वारा होगा। और टाइपिंग भी क्या होगा, हिंदी के मंगल फॉन्ट का 2 भाग दे रखे हैं उन्होंने कि आप सीवीआई पे कर सकते हो चाहे इंस्क्रिप्ट पे कर सकते हो। ठीक है, सीवीआई तो कुर्ती देव के समान होता है, 1-2 व्यंजन चेंज होते हैं, और इंस्क्रिप्ट बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये जानकारी दे देता हूँ। तो इतने वर्ड शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद आपको ट्रांसलेट करना होगा। तो ट्रांसलेट जो करना है हिंदी में, पहले हिंदी शॉर्ट हैंड की बता रहा हूं, तो आप हिंदी शॉर्ट हैंड में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लिए तो दे रखे हैं उन्होंने 55 मिनट और इसके लिए दे रखे हैं उन्होंने 65 मिनट। इतने मिनट में आप लोग क्या है उसका ट्रांसलेट करेंगे और आप लोग हो जाएंगे। ठीक है, पास हो जाएंगे अगर ये आता है तब। अब बात ये आती है कि सर 2 मंथ हैं, 2 मंथ में मान लो हमारा तो ये नंबर आ गया है इतना, पर हम निकालने की सिचुएशन में नहीं कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग हम निकाल दें। हमारे क्षेत्र में हमारे पास तो कोई सर सेंटर ही नहीं है, या फिर हम ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ भी रहे हैं कहीं से, तो वो बता रहे हैं कि 6 महीने में 1 वर्ष में शॉर्ट हैंड आती है। हम ये कैसे निकाल पाएंगे? देखो मैं बता दूं आपको, जिस क्षेत्र में ये सेंटर है आर्यवर्त शॉर्ट हैंड टाइपिंग सेंटर चंदोसी में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आर्यवर्त शॉर्ट हैंड टाइपिंग सेंटर की एक खासियत रही है कि यहाँ पहले भी एक एसएससी स्टेनोग्राफर 2015 की बता रहा हूँ, ऐसे ही एक बच्चे को 2 महीने मिले थे, समझ रहे हैं, और उस बीच मुझको काम भी रहा था, 2 महीने में मुझको काम भी रहा था। मैंने इतना पढ़ाया उसको, इतना पढ़ाया कि 2 महीने में इतना परफेक्ट कर दिया था। और 2 महीने लगातार पढ़ाने पर, वैसे उसका टाइम 2.5 महीने था। ठीक है, तो 2 महीने इतनी तैयारी करा दी थी, तो क्योंकि मैं मानता हूं कि 2.5 महीने उसका टाइम था और मैं लगातार उसको पढ़ा भी नहीं पाया, तो मैं 2 महीने मानता हूँ, क्योंकि काम पड़ गया था, थोड़ा घर पर दिक्कत हुई थी। तो 2 महीने में ही उसको इतना तैयार कर दिया कि वो 80 और 100 की स्पीड पर पहुंच गया था। अब ये बात मैं कह रहा हूं तो बहुत लोगों को अचंभित लगेगी, 2 महीने में शॉर्ट हैंड, 2 महीने में तो कोर्स नहीं होता है, 80-100 सर बात कैसे कर रहे हैं? तो देखो मैं बता दूं, वहां ना जैसे कहीं भी कोचिंग सेंटर है, तो वहां कोचिंग सेंटरों पर क्या करते हैं, 6 महीने या 1 वर्ष 2 वर्ष सिखाते हैं, तो उनका भी क्या रवैया है मैं नहीं जानता, कौन सी प्रणाली पढ़ाते हैं मैं नहीं जानता। वैसे मैं सारी प्रणालियों का ज्ञान जानता हूँ, लिखता भी हूँ, यहाँ पर पढ़ाता भी। ठीक है, पर बात क्या है, कोई 0 लेवल से पढ़ना चाहता है तो मैं किसी प्रणाली से नहीं पढ़ाता, क्या करता हूँ सबका मिक्स और अपने जो नियम बने हुए उनसे पढ़ाता हूँ। तो 5 से जैसे इमरजेंसी वाले को तो फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर जितना टाइम वो मेरे पास देते हैं, जो मैं बता रहा हूँ उस लड़के का 2015 वाला था, 16 में स्किल टेस्ट हुआ था, तो उसको क्या करता, सुबह 8 बजे से शाम तक रोकता था मैं उसको। ठीक है, 5 दिन में कोर्स समाप्त कराया उसका, 15 दिन में 60-70 की स्पीड लिखवाई, 1 महीने में उससे 70 और 80 की स्पीड लिखवाई, और 1.5 महीने में वो 100 की स्पीड लिखवाना चालू कर दी थी और अनुवाद चालू कर दी थी उसके शुरू से ही। मैं ये टाइम देता हूँ उस बच्चे को, समझ गए? तो कहेंगे सर ऐसा क्या है, आप कौन सा पढ़ाते हैं? तो मैंने क्या बताया, वहां जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां ये प्रणाली का कोई खेल नहीं होता कि आप कौन सी प्रणाली से सीख रहे हैं, वहां तो ये मैटर बोलेंगे और मैटर आपको लिखना आना चाहिए। लिख के आपने कोई सी भी प्रणाली में लिख दिया, फिर उसका जो ट्रांसलेट है वो मेल करा जाता है, वो मिलाया जाता है, वो ठीक, आप पास हो गए। समझ गए? तो अब इतना टाइम है नहीं कि बड़े बड़े नियम, बड़े बड़े रूलों से पढ़ाया जाए आपको। ठीक है, छोटा और सरल रूप से पढ़ाया जाएगा। और आपको मैं अब भी बोलता हूं, जैसे बहुत लोग इसको देखने के बाद या बताने के बाद मेरे उससे अब भी यही बातें करेंगे कि नहीं हो ही नहीं सकता, तो मैं बता दूं यहाँ पर पहले भी हुए हैं और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक बैच चलते हैं, और आवश्यकता में आने पर बच्चों ने समय से पहले पूरे पूरे दिन रुक के यहाँ पर तैयारी करी है और बच्चे सेलेक्ट भी हुए।
मान लो मैं एक को बेवकूफ बना लूंगा, दो को बना लूंगा, सब बेवकूफ है ना, सुबह से लेके शाम तक यहाँ पर बैठ चलते हैं। और बेवकूफ कौन बनेगा, बच्चे तो है नहीं, 30-40 33-35 के 25-25 के एज के बच्चे आ रहे हैं, तो वो बेवकूफ है, एक दिन में चले जाएंगे। अगर मैं एक दिन बना लूंगा, 2 दिन बना लूंगा। कहने का मतलब ये है, किसी बातों में ना आए, नकारात्मक व्यक्तियों की बात ना सुने। वैसे भी तो आप लोग टाइम इधर उधर वेस्ट कर देते हो। क्या करना, किसी की ना सुन के, किसी की ना मान के। अब कहेंगे सर ऑनलाइन नहीं मिल सकता, ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड में बहुत और विषय और सब्जेक्ट तो हो जाते हैं, इसमें बहुत चीज पूछने जैसी रह जाती है। मेरे पास रहोगे ना तब मैं कराता हूँ। ये जो गारंटी दे रहा हूँ मैं कि 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में कोर्स समाप्त करके मैं आप लोगों को और 10 दिन में स्पीड पे ला दूंगा, और फिर 1.5 महीने में। तो ये क्या, मेरे पास रहोगे तब। मैं 8-8 7-7 घंटे इस पास में रख लेता हूँ बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है कि इतने नंबर वाले बच्चे नहीं मिल पाते, और इतना नंबर आ गया और वो शॉर्ट हैंड की वजह से रह जाए तो वो अलग है। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर इतने नंबर है तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग अब भी इस समय से, आज की डेट है ये 14 दिसंबर, अब भी अगर समय से बच्चा मेरे पास आ जाता है तो मैं उसकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग तैयार करा दूंगा, अब भी। समझ गए। और चाहे कोई भी कितना आपसे कहे कि बकवास कर रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, तो बकवास कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। 1 दिन 2 दिन आ जाए यहाँ पर, देख लो कि बकवास हो रही है कि पढ़ाई हो रही है, ठीक है। वैसे तो यहाँ छप्पर डाल के पढ़ा रहे हैं, बकवास करने कोई पढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आवे, देखें और पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं है, शायद मैं बता दूं, ये 150 160 नंबर इतने बेहतरीन है कि अगर आपका सी में आ गया तो इसमें 4200-4600 ग्रेड पे की जॉब मिलेगी, 4200 और 4600 ग्रेड पे की। ये तो चलो डी का तो रहता ही रहता है कि 2400 ग्रेड पे रहता है, पर इसका जो रहता है, इसका जो रहता है भाई 4600-4200 ग्रेड पे रहता है। और आपको जॉब कहाँ मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने मंत्रालय हैं, जितने विभाग हैं, मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जितने सारे मंत्रालय हैं और जितने विभाग हैं, IBCVI, इनकम टैक्स, सभी विभागों में आप क्या होंगे, स्टेनो बन के पहुंचेंगे। समझ गए। तो नकारात्मक बातों को ना सुन के, कैसे मैं ऑफलाइन करा पाऊंगा ये चीज, ऑनलाइन नहीं हो पाएगी मेरे। सारी चीज इसमें देखनी होती है, बतानी होती है, ठीक है, समझ गए। और बहुत से बात कहते हैं कि यार बड़ा बड़ा लिखना होता है, इसमें कहाँ से इतनी जल्दी तैयारी करेंगे। देखो, कुछ आपको तैयारी करनी है और कुछ मैं कराऊंगा। हिम्मत तो उन बच्चों ने भी हारी थी, निकाल गए, टॉप कर गए, समझ गए। उन लोगों को भी गुमराह करा गया जो पहले आए मेरे से मिलने कि सर कैसे हो जाता है, उन बच्चों ने सिलेक्शन पाए, ठीक है। 2015 वाला जो बच्चा था 16 में, उसने आराम से निकाल के आप CBI में ज्वाइन कर रखी उसको, ठीक है। अभी और भी कई बच्चे आए थे इमरजेंसी वाले के, सारे 1-1.5 महीना है, रात दिन रोक लिए मैंने। करो पढ़ाई, पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए, ये नहीं कि मूलभूत वाली आप बातें कर रहे हैं, ये नहीं। पढ़ाई करने वाला बच्चा, दिलचस्पी लेने वाला बच्चा है पढ़ाई में, पूरे दिन यहाँ पर रोक के उसको पढ़ाई करा दी जाएगी। 2 से जितनी जल्दी आप कर पाओगे, मैं तो जल्दी खींचता हूँ, ठीक है। अब कोई कहे कि जब बकवास कर रहे हैं तो भाई वो वाली बात आप जाने, ठीक है। मैं तो आपके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर रहकर पढ़ाई कराई जाती है सबसे ज्यादा, सुबह से लेकर शाम तक बैच चलते हैं। अरे आके देख लो, कितना बेवकूफ बना लेंगे हम आपको। 1-2 दिन बच्चों से पूछो यहाँ पर पढ़ाई का क्या है, कैसे है, ठीक है। शॉर्ट हैंड का प्रणालियों को क्या है, जो बच्चे शॉर्ट हैंड जानते हैं, स्पीड जानते हैं, मैं भी देखो कुछ लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। जो ना जानते हैं उनको तो चलो कुछ नहीं समझ में आएगा, जो स्पीड वाले हैं, जो आपसे बातें करते हैं, तो मैं बताता हूँ। जैसे क्या है, प्रणालियां क्या है, किताबें हैं, क्या है, किताब है। और जैसे आप हिंदी की किताब मान लो, तो हिंदी की क्या है, एक राइटर है, क्या नाम से, विद्या है, मास्टरमाइंड है, लूसेंट है, अरिहंत है, ऐसे क्या किताब है। तो कुछ, कोई सी बुक में कुछ दे रखा है, कोई सी बुक में कुछ दे रखा है, किसी में बड़ा बड़ा दे रखा है, किसी में छोटा दे रखा है। तो ऐसे ही हर प्रणाली में भी ऐसे ही है, किसी की शॉर्ट हैंड कैसी है, किसी की कैसी है। तो वहां ये नहीं मांगते कि कौन सी, जैसे आप पढ़ाई हिंदी की करें तो वहां जब पास हो जाते तो ये कहते हैं कि कौन सी किताब से तैयारी करी, हो गए पास, ज्यादा पढ़ ली, ज्यादा आ गया ज्ञान, समझ गए। तो ऐसे क्या है कि आप क्या है, वहां प्रणाली का कोई चक्कर नहीं है, वहां तो मैटर लिख दो शॉर्ट हैंड में और उसका ट्रांसलेट कर दो, वो ट्रांसलेट मिलाएंगे आपसे, आपके करे वो है,
आपने क्या सीखा है शॉर्ट हैंड में, कौन सी प्रणाली, कोई पूछने वाला नहीं। समझ गए? प्रणाली का मैं दिखाता हूं। आप लिखते हो मैं समझता हूं कि बड़ा बड़ा लिखते हो, क्या लिखते हैं? मैं समझता हूं कि। ये क्या है? आप अपनी प्रणाली में जैसे भी लिखते हैं, यहां पर मैं लिखाता हूं मैं समझता हूं कि। ठीक है। अब ये क्या है? इतनी ही छोटी शॉर्ट हैंड देके चलूंगा मैं शुरू से। शॉर्ट हैंड बहुत सरल। अब कहेंगे सर इतने क्या है, हम भी बना लेंगे सर। तो यहाँ बनाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर बहुत बच्चे यहाँ पढ़ गए, लग गए। ठीक है। शुरू से ही इतना छोटी, देखो है क्या, आप खुद ही दिमाग से लगाओ भाई। बड़ा बड़ा लिखोगे तो जल्दी लिखी जाएगी स्पीड, छोटा छोटा लिखोगे, सरल लिखोगे तब लिखी जाएगी। कुछ सोच के देखो। तो ऐसा ही है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कि कितना टाइम लग रहा है इसमें, सीधा सा क्या करेंगे, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसी चीज देंगे आपको, निकले कैसे ना 100 की और 80 की स्पीड। समझ रहे? फिर आ रहा है, पंचवर्षीय योजना। क्या आ रहा है? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कितना बड़ा शब्द है। आप जैसे भी शॉर्ट हैंड में लिखते हो, मैं लिखता हूं पंचवर्षीय योजना। समझ गए? पंचवर्षीय योजना। बड़ी कर दो तो पंचवर्षीय योजना, छोटी कर दो तो बातचीत। ऐसे तो शब्द, ऐसे तो वाक्य चिन्ह बना रखे हैं ऐसे इस प्रकार के बच्चे आके पढ़ लें, निकल जाएगा। तो मैं सीधे कहना चाह रहा हूँ, जो बच्चे मेहनती हैं, पढ़ना जानते हैं सही तरीके से, सही प्रकार से, जिनको लगन है, और जिनके 2022 में शॉर्ट हैंड की लिखित परीक्षा में अगर अभी जो क्या आंसर की आई है, उस अंक आंसर की में इतने नंबर बैठ रहे हैं। देखो इतने तक तो डी तक संभावना है, और इतने हैं ना तो सी और डी दोनों में आ जाएंगे। और इतने नंबर हैं और आपके पास में कोई भी क्षेत्र में नहीं है, तो भाई बोरी बस्त्रा ले आओ यहाँ पर। रूम वैसे तो यहाँ पर बहुत कई राज्य से बच्चे आ रखे हैं, झारखंड से बच्चा आ रखा है। ठीक है। और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से ही हर जिले के बच्चे आके यहाँ पर रूम लेके पढ़ रहे हैं। सर सारी रूम मिल जाते हैं यहाँ पर सारी। ठीक है। बाकी आप ये ऑफलाइन के बच्चे भी पढ़ते हैं, उनको भी पता है सारा। सुबह से लेकर शाम तक बैच चलते हैं, स्पीड के बैच चल रहे हैं, नए कोर्स के भी चल रहे हैं। पर होता क्या है, जिनका टेस्ट नजदीक है उनको क्या कर देते हैं, छूट देते हैं। आप में जितनी हिम्मत है पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है। और धड़ल्ले से निकल जाते हैं। एक बार मेहनत करके देख लो, हो जाए तो बहुत बढ़िया। क्योंकि आप अकेले नहीं है, आपसे पहले भी ये एसएससी स्टेनोग्राफर हो गया, चाहे और भी स्किल टेस्ट हो गया, कहीं भी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड टेस्ट है। ठीक है। कहीं भी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड टेस्ट है तो आके यहाँ पर बहुत बच्चों ने अपनी मंजिल हासिल की है। समझ गए? अब भी मैं खुले में कहना चाहता हूं, भारत के किसी भी कोने में आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग का टेस्ट है। ठीक है। और आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग का टेस्ट, और आप पढ़ने के बहुत अच्छे खासे व्यक्ति हैं और आपको लगन है पढ़ने की, तो मैं खुले में बोलता हूं, आपके क्षेत्र में कोई भी 1 साल 2 साल या 6 महीने 7 महीने लगाता है, वो ठीक है, जैसे पढ़ाते हैं बढ़िया है। मैं कहना चाहता हूं आपको जल्दी करनी है तो मेरे पास आ जाए ऑफलाइन में। ऑनलाइन में नहीं करा पाता, उसमें आधी चीज समझ में आती, कितने बच्चों को बताएं। ऑफलाइन में सीख जाओ, कोर्स से सीख जाओ, स्पीड बना लो। स्पीड पे एक बार आ गए तो फिर क्या है, आप मेरे चैनल पे भी चलती रहती हैं स्पीड। ठीक है। यहाँ पर क्या है, बच्चे चैनल बना रखा है तो वो उसी पर लिखते रहते हैं। कोर्स सीख जाओ, छोटे से छोटा लिखने वाला। समझ गए? फिर तो आप कहीं भी रह गए। तो ऑफलाइन में बहुत जल्दी हो जाएगा। समझ गए? कहीं भी किसी भी राज्य के हैं आप, और आपका शॉर्ट हैंड का टाइपिंग टेस्ट है, शॉर्ट हैंड या टाइपिंग टेस्ट है, और आपको वहां बहुत समय ले रहे हैं और नहीं सिखा पा रहे हैं, बड़ा दिलचस्पी नहीं लग रही है आपको पढ़ने में, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है। ना ही बहुत बड़ी फीस ली जाती है यहाँ पर। ठीक है। नॉर्मली फीस ली जाती है, और जो बच्चे बाहर से आए थे उनको तो फीस में भी छूट वगैरह सारी चीज कर दी जाती है। कोई भी बच्चा आज तक परेशान नहीं हुआ, पर ना ही इस तरीके से दिक्कत हुई। ठीक है। मेरा ये है कि आप लोग अपना ऐसे तैसे तो दो नंबर आते हैं, और एक कारण से निकल जाए कि बच्चे शॉर्ट हैंड नहीं आती या टाइपिंग नहीं आती,
नियम बताओ यहाँ पर, एक दिन में अंग्रेजी की स्पीड ले आते हैं, टाइपिंग की बता रहा हूं मैं, बच्चे सीख के एक दिन में 10 से 12 15 की स्पीड, एक दिन में, 1 घंटा की क्लास में। अब तुम लगा लो हिसाब, ये शॉर्ट हैंड का भी ऐसे करा के चलते हैं। यहाँ तो सारी चीज बड़ा फास्ट करके चलते हैं, महीनों घुमाने वाला, साल घुमाने वाला तरीका ही नहीं है। हाँ, आप अगर मक्कारी करेंगे, आपको पढ़ने में दिलचस्पी ना, तो यहाँ भी ऐसे बहुत से बच्चे, यहाँ पर भी विद्यार्थी हैं जिनको लगनी ना, टाइम खोरी करने तो टाइम लगेगा, और जिनको लेनी है, पढ़नी है, वो काफी लेके अपनी पढ़ के अपनी जॉब भी लेंगे। समझ गए? तो यहाँ फास्ट वाले भी बैच चलते हैं, सब प्रकार के बैच चल रहे हैं। ठीक, तो जिनका भी इतना आया हुआ है नंबर, वो आ सकते हैं। और इससे मतलब नहीं है एसएससी स्टेनो की आपके राज्य के विधानसभा में स्टेनोग्राफर की भर्ती आती है, या आपके राज्य के हाई कोर्ट की स्टेनोग्राफर की भर्ती आती है, या आपके राज्य से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से स्टेनोग्राफर की भर्तियां आती हैं। किसी भी विभाग में, कोई सी डिपार्टमेंट में, कोई भी आपकी क्लर्क, स्टेनो, ये भर्तियां आती हैं, और आपको किसी भी प्रकार से शॉर्ट हैंड टाइपिंग वहां सिखाने वाले नहीं है, या सिखा रहे हैं तो बहुत टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ, ऑफलाइन में बहुत अच्छी प्रकार से आपको तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, और समय पर और जल्दी से। यहाँ का एक टैग रहता है समय से जल्दी पर। यहाँ क्या आते हैं, सब अर्जेंटी वाले आते हैं कि सर शॉर्ट हैंड हो जाए, मेरे आज तक मेरे मुंह से ना निकली नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे टाइम पर बच्चे पास हुए हैं यहाँ से कि सर, बच्चे भी तो हंसते हैं, सर कह देते हैं कि ना होगा। मैं कि एक बार देखो तो हिम्मत करके, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो मेहनत करते हैं रात दिन, बच्चे पास हो गए। टाइपिंग वाले टाइपिंग में पास हो गए निकाल के, जो 6-6 महीने 7-7 महीने में किसी की 25 की 30 की स्पीड ना हो बन पाती कहीं भी, यहाँ बच्चे 1 महीने में परफेक्ट हो जाते हैं। 40-40 50-50 की स्पीड मांगते हैं, कहाँ 25 और 30 की बात रहती है, एक दिन में ही कर जाते हैं। 10-10 12-12 15 दिन की शब्द की तो स्पीड अंग्रेजी में, हिंदी में 2 से 3 दिन लग जाते हैं बस। ठीक है, और ऐसे शॉर्ट हैंड का तुम पढ़ने वाले हो, तो फटाफट कोर्स निपटाते हैं, कोर्स निपटा के एकदम स्पीड पे ला के छुट्टी करते हैं। सही है, यहाँ पर फायदा क्या मिलेगा आपको शॉर्ट हैंड में, दूसरी जगह से यहाँ पर फायदा क्या मिलेगा, ये फायदा मिलेगा आपको कि सबसे छोटा, सभी प्रणालियों से छोटा लिखना, सरल लिखना, ठीक है, मिलाकर लिखना, ये चीज सिखाई जाती है, जिससे स्पीड जल्दी आती है, सरल लगता है। बड़े बड़े वाक्य को बहुत छोटा लिखते हैं, शब्द चिन्ह भी बहुत सरल और छोटे हैं, वाक्य चिन्ह भी बहुत छोटे और सरल हैं, इस प्रकार से पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब ऑनलाइन में नहीं सीख पाते, ऑनलाइन में बड़ा टाइम लगता है, एक बच्चे को समझाओ, 2 को समझाओ, उससे नहीं आते, फिर उनकी कमेंट्स आती रहती है, उनमें हिल गए रहो, ये बताओगे वो बताओ। यहाँ पर डायरेक्ट एकदम खुले। मतलब क्या है, बहुत से बच्चे क्या है, कई राज्य से आए भी हैं, पढ़ने सीखने आए हैं, तो क्या करते हैं, वो 1 से 1.5 महीने फुल कंप्लीट बढ़िया तरीके से वो अपना कोर्स सीख गए। सीखने के बाद स्पीड भी लिखनी सीख गए थोड़ी बहुत, फिर क्या मैं बता देता हूँ कि अब तो स्पीड लिखते रहना, और आपके कोई बड़े शब्द लगे या कोई बड़ा वाक्य लगे तो मेरे को क्या करना, व्हाट्सअप पोस्ट कर देना, और मैं उसको बता दूंगा, छोटे करके लिखते जाओ, और पर डे अपनी स्टोरी लिखते रहो, अनुवाद करते रहो, पर डे लिखते रहो, अनुवाद करते रहो। ठीक है, या आपके राज्य से विधानसभा रिपोर्टर की आवे, अपन सचिव की आवे, पीएस की आवे, पीए की आवे, जहां भी शॉर्ट हैंड टाइपिंग का काम है, कोई भी नहीं सिखा पा रहा है, यहाँ आ जाओ, धड़ल्ले से आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, चलो।